तो अभी हम बात करते हैं एक जो बहुत मेन टॉपिक है हमारी पॉडकास्ट का, स्टेरॉइड्स। अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल जॉब वाले बंदे हो और आपको ये क्या मेरा पेट बाहर है बस अंदर हो जाए और आप उसके लिए इंजेक्शन ठोक रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो सबसे बड़े। एंड स्टेरॉइड का लोगों ने ना अभी ऐसे मजाक बना दिया, क्योंकि क्या हो गया ना, ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। हाँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ना अपनी बॉडी समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पंजाबी घरों में ये चीज़ होती है कि इतनी बड़ी बॉडी है, एक परांठे से क्या फर्क पड़ेगा। क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ना उसको चीनी का नहीं पता। अल्कोहल का कितना इफेक्ट होता है? क्या स्टेरॉइड लेना सेफ है? सबसे पहले फालतू चीज़ें छोड़ दो, बाहर का ये पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, वर्कआउट जाओ। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, सुबह सुबह खाली पेट कार्डियो करो। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने कुछ 1-1.5 साल में पूरी ट्रांसफॉर्म किया था पूरा। तो आपको लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है बिना स्टेरॉइड्स के? जैसी बॉडी मैंने उसकी देखी, तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है गौरव नैन। दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल मुंबई रहते हैं। वो एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, फिटनेस कोच हैं और फाउंडर हैं द जिम ड्रैगन्स स्पोर्ट्स वियर के। गौरव, वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। तो सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। और थैंक यू सो मच मुझे मतलब इनवाइट करने के लिए। प्लेजर भाई, प्लेजर। थैंक्स टू यू। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुंबई में मॉनसून शुरू हो चुका है एंड गौरव बहुत मुश्किल से आए हैं एंड थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ठीक है, तो गौरव भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो खैर अभी तो बारिश चल रही है बाहर तो। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा यार है? लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चालू है। काम भी है, एज एन एक्टर भी, मतलब कि मैं अपनी लाइफ में अभी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एंड फिटनेस अभी मेरी लाइफ में सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी पे। चलो ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको फिटनेस जर्नी अपनी शुरू करनी है एंड कैसे आपने शुरू किया? कोई कोर्स होता है, क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली? यार अगर मैं सिंपल बात करूँ, कोई कोर्स तो खैर बहुत बाद की बात है। सबसे पहले आपका अपने आप को लेके क्या होता है कि मुझे लाइफ में कैसा दिखना है, मेरी हेल्थ कैसी है, तो जो भी ये चीज़ें है ये वहाँ से शुरू होती है। तो और इनिशियली क्या था कि जो मेरे फादर है वो आर्मी में थे, तो वो हेल्थ को लेके बहुत डिसिप्लिन है कि सुबह 6 बजे उठो। अगर उनको हम लोग 7 बजे तक सोते दिख गए तो गाली पड़ती थी। अच्छा। तो बचपन से ये चीज़ ना बहुत मतलब कि मेंटेन करके रखी है। सुबह 6 बजे उठना, उसके बाद फिर दौड़ने जाना, फिर आके अपना बेसिक जो भी था वर्कआउट, जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो था। तो ये जो चीज़ें थी ये बचपन से ही मतलब कि हमारे खून में डाल दी थी, मतलब कि फिटनेस का कीड़ा अंदर है। जी। ओके, तो आपने कब डिसाइड करा कि आपको फिटनेस कोच बनना है? ये एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ, अभी आई थिंक मेरे को वर्कआउट करते हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं। और इन 12-13 सालों में करते करते एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि यार जो गलतियां मैंने की वो दूसरे लोग ना करें। अभी भी जब भी मैं जिम जाता हूँ, अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग गलत वर्कआउट कर रहे होते हैं। और यार मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझसे ना लोग गलत वर्कआउट करते हुए नहीं देखे जाते, मैं साफ बोलूँ। समटाइम्स जो ये है प्रिया, मेरे को टोक देती है कि तुम जाके क्यों लोगों को छेड़ रहे हो। प्रिया गौरव की वाइफ है। हम दोनों साथ में ही जिम जाते हैं और वहाँ पे क्या है कि वो मुझे टोक भी देती है कि तुम लोगों को जाके क्यों ऐसे कर रहे हो। क्योंकि पर मेरा क्या है कि यार अगर कोई बंदा गलत वर्कआउट कर रहा है और इनिशियली मैंने भी वो चीज़ फेस की है कि मैं गलत वर्कआउट कर रहा हूँ या गलत चीज़ें फॉर्म है मेरी, तो वो कोई दूसरा ना करे। तो ये करते करते फिर मेरे को ये चीज़ फील हुई कि आई शुड गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस, कि मैं जो भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत तो मतलब कि परफेक्शन आना चाहिए। ये नहीं कि मैं गया, मैंने किसी को किया करेक्ट, वो बोलेगा भाई तू पहले अपना तो ठीक कर ले, मुझे क्या ठीक कर रहा है। तो ये आई थिंक करते करते मेरे को एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मुझे फील हुआ कि यार मेरे को इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, डाइट के बारे में पढ़ना चाहिए, वर्कआउट के बारे में पढ़ना चाहिए। जो मेरे कोचेज़ हैं मैंने उनका और सर खाना स्टार्ट किया कि सर ये चीज़ें क्या होती है, ये किस यूज़ में आती है। एंड बहुत
टाइम के बाद आगे देन फिर मैंने एक छोटा सा कोर्स भी किया 3 महीने का K11 से, ओके। जो आपका पूरा जो बेसिक वर्कआउट होता है, डाइट होती है, वो आपको पूरा अच्छे से वो चीज़ सिखाते हैं कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी छोटी बहन है वो भी ट्रेनर है। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उससे भी सीखने को मिलती है। समटाइम्स ये है कि अगर मैं डाइट में कहीं पे अटक रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ पता नहीं चल पा रही है, तो मैं फिर उसको फ़ोन करता हूँ कि हाँ कि यार डाइट में मेरे को ना ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो मेरी हेल्प कर देती है। क्या बात है यार, आपके तो घर में फिटनेस ही फिटनेस है पूरे में। मतलब कि वो चीज़ ना बचपन से ऐसे डाल दी है फिटनेस को लेके भी। और यार मेरा सबसे बड़ा जो एक गोल है लेके ये है कि हर इंसान को ना कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कोच ही बन जाए, सब लोग कोर्स ही कर दे, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मेरे ख्याल से यार मतलब कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे। बिल्कुल। जब कपड़े पहने शीशे के सामने जाए तो स्मार्ट दिखे, हैंडसम दिखे, तो हर कोई चाहता है। और तो बस यही है कि तो ये करते करते चीज़ आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। फिटनेस के लिए हमेशा हम ये सुनते हैं कि 70-80% डाइट होती है एंड अपना 20-30% जिम होता है, वर्कआउट होता है। तो आपका क्या मानना है कि डाइट का कितना रोल होता है इसमें? यार डाइट, जो ये बात आपने मुझसे अभी मतलब कही है, डाइट इज़ द मेन थिंग। आप अगर वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हो और आप फिर बाहर जाके मार्केट में समोसे खा रहे हो, एक्सपायर्ड कुछ भी गलत खा रहे हो, तो फिर जो आपने किया है वर्कआउट वो सब है आपका बेकार है वो। तो डाइट मेन थिंग है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आपका वर्कआउट, में ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा वर्कआउट करो, बिल्कुल जिम में डेडलिफ्ट मार रहे हो 200 kg, ठीक ठाक वर्कआउट है और आपकी डाइट अच्छी है, तो आपको चेंजेस दिखेंगे। तो डाइट इज़ द मेन थिंग। ये है। और भाई हमने ये चीज़ भी सुनी है कि आयुष्मान खुराना ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि एक प्रोटीन का स्कूप डाइजेस्ट करने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। तो देखो मैंने तो बचपन से बहुत प्रोटीन लिया है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अब यार मेरे को पता नहीं कि आयुष्मान कहाँ से पढ़ के आया, सीख के आया। तो आपका क्या मानना है इसमें? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और ये मतलब कि जब मैंने ये सुना तो मेरे को भी बहुत तेज हंसी आई थी, जैसे अभी आ रही है। क्योंकि एक स्कूप प्रोटीन को पचाने में आपको इतने साल लगेंगे, वो तो खैर सरासर बहुत बेवकूफ़ वाली वो है बात है। एंड यार प्रोटीन होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो आपका दूध होता है मिल्क, उसको ही सुखा के उसको फिर प्रोटीन में वो करते हैं, पाउडर कन्वर्ट। हाँ, आप ये बताओ कि अगर आप एक स्कूप वो है प्रोटीन, अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो और वो आपका बन रहा है 5 लीटर दूध से, तो आप एक दिन के अंदर आप 5 लीटर दूध तो आप पी नहीं सकते। तो उसकी जगह आप लेते हो 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो उसको कंज्यूम करने के लिए खैर ये नहीं कि आपको उतना, ये कि 1 से 2 दिन के अंदर, नहीं तो यार आप मेरे को एक बात बताओ, 3 महीने के अंदर अगर मैं 2 डब्बे प्रोटीन खाता हूँ तो मेरे को तो उसको वो करने में डाइजेस्ट कई मतलब कि 8 साल 10 साल लगेंगे। तो ये तो बहुत ही मतलब कि बेवकूफ़ वाली बात है। अब ठीक है, अब पता नहीं आयुष्मान कहाँ से सीख के आया। एंड आई थिंक अक्षय कुमार ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। तो वो सारी बातें ना, वो सारी मुझे भी क्लिप्स कहीं ना कहीं दिख जाती है अभी भी इंटरनेट पे। अक्षय कुमार ने कहा कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बहुत ही बेकार चीज़ है, ये सब वो है बकवास, सब ले रहे हैं। अगर ये है कि अगर आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो प्रोटीन, तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर सप्लीमेंट। या ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। और सप्लीमेंट को लेके जो पहले एक बात थी ना कि डब्बा होता है, हाँ आपकी बॉडी खराब कर देगा, क्योंकि सप्लीमेंट में अभी क्या हो गया आज की डेट में, अच्छे ब्रांड भी है और बेकार भी है। इफ यू विल गो फॉर ए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, वो आपको हमेशा फायदा देगा। और आप इंडिया में रहते हो, आपको पता है इंडिया में क्या है, धांधलेबाजी, डुप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ा इशू वो है। तो विद द टाइम आपको ये भी आना चाहिए कि जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, आपको उससे क्या फील हो रहा है। अगर एक पूरा वो है डब्बा, तो एक डब्बे के अंदर आप ये मान के चलो कि अगर आपने लिया एक 30 स्कूप है उसके अंदर, तो 3-4 स्कूप लेने के बाद भी आपको पता चल जाएगा प्रोटीन है, बिल्कुल अच्छा प्रोटीन, आप उसको ले रहे हो तो आपको अच्छा फील होगा बॉडी, यू विल फील वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड कि अच्छा है, मेरे को एक्ने नहीं आ रहे, मेरे को नींद भी अच्छी आ रही है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि डुप्लीकेशन इस मतलब की हद तक अभी आ चुकी है कि प्रोटीन पियोगे, प्रोटीन पीते यू विल फील वॉमिट हो रहा है, अच्छा, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। हाँ, तो अगर आप प्रोटीन भी पी रहे हो तो
ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर बता देती है कि मैं जो भी खा रहा हूँ, जो भी पी रहा हूँ, वो ठीक है या नहीं है। तो वो फिर मतलब कि अपने ऊपर है कि आप कैसे क्या कर रहे हो। आई एग्री। मैंने bodybuilding.com से मैंने एक बार ऑन का प्रोटीन मंगवाया था, 10 LBS का पूरा पैक आता था। वो US से आया था एंड उसके लिए मैंने कुछ शायद 2-3 हज़ार रुपये, वो भी ड्यूटी भी दी थी, जो एक्स्ट्रा पे किया था। एंड जो मेरे को मेजर बेनिफिट लगा था ना, वो बहुत अच्छा डिजॉल्व हो जाता था। हाँ। और यहाँ के प्रोटीन क्या है, तुम शेक करे जा रहे हो, शेकर से तुम मिक्सी में चला, लम्प्स हो जाते हैं कईयों में। तो आपने इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे कि आई एम द मेन मैन्युफैक्चरर, अच्छा ठीक है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, खाली अपना डब्बा बना रहे हैं। हाँ। मैं उनको दे रहा हूँ, उन्होंने अपना डब्बा बनाया, छापा, उस पर आगे भेज दिया। अच्छा। एंड बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें अपना पैसा कमाने के लिए आधा निकाला प्रोटीन, आधा उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। हाँ, तो ये वाली चीज़ हो रही है। बाहर की कंपनीज क्या है कि उनको अपना जो उनका ब्रांड है वो बिल्ड करने में इतना टाइम गया है और उनका नाम होता है, फिर उनकी लैब टेस्टिंग होती है। अभी इंडिया में एक बंदा है, उसका भी आई थिंक यूट्यूब पे क्या नाम है, फिट माइंड्स है या समथिंग है। तो व्हाट ही डू, वो जितने भी वो है ब्रांड, उनकी लैब टेस्टिंग करता है छुप के। अच्छा। हाँ, और उसके ऊपर आई थिंक इतने केस है ना, क्योंकि उसने इतने सारे जो फेक ब्रांड्स हैं उनके चिट्टे खोल रखे हैं, और नामी कायम ब्रांड्स हैं, मतलब कि जो टॉप के ब्रांड्स हैं उनके भी। तो उसके ऊपर इतने केस है, वो हर अपनी वीडियोज में आके कहता है कि ये देखो आज मेरे को यहाँ से नोटिस आ गया, आज यहाँ से आ गया। क्योंकि वो सच बता रहा है वो। उसने पूरा सेटअप किया हुआ एक लैब, और उसने भी ये स्टार्ट कहाँ से किया था कि उसने एक बार प्रोटीन लिया था एंड उसकी जो कोई फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो गई थी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर वो दिमाग में बात आई कि नहीं, मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करता हूँ कि जितने भी ये सप्लीमेंट्स आते हैं मैं इनका लैब टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। पता नहीं जिम में कोई एक केस हुआ था, एक बंदे ने प्रोटीन लिया था एंड उसके ना इंटेस्टाइन्स पे चिपक गया था प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर जब डॉक्टर ने एग्जामिन करा, पूरा इंटेस्टाइन्स में चिपक गया था प्रोटीन। तो वो बहुत ये है कि बहुत रिस्की चीज़ है। एंड गौरव भाई, आपसे वही पूछना था, अगर मैं एज अ कस्टमर लेने जा रहा हूँ, हम में से कोई भी जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रियल है या फेक है? ये तो अभी बात हुई है खुलने के बाद, लेकिन जब हम लेने जा रहे हैं हमें किस चीज़ का ध्यान रखना? देखो, मैं ये बताऊँ, अभी क्या हो रहा है कि जब आप लेने जाते हो, अभी तक यार बारकोड आने लग गए कि बट बारकोड भी फेक स्कैन कर लो। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप उसको खाओगे नहीं ना, कंज्यूम नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये फेक है। एंड समटाइम जो लोग बहुत टाइम से लेते आ रहे हैं उनको तो खैर देखते पता चल जाता है। मतलब कि ठीक है, कोई नया है, मान लो कि मैंने अभी नया मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मैंने अपना पहले ही डब्बा लिया है, मैं खा भी लूंगा उसको, पर खाने के बाद बोलूंगा यार बॉडी तो बनी नहीं। मैं डब्बा भी खा गया। मेरी उम्र 18 साल है, मुझे मम्मी से पापा से हाथ जोड़ के मुझे 5,000 मिले कि पापा दे दो प्लीज प्रोटीन। हाँ, मिल सके मेरे को ये चाहिए प्रोटीन। एंड मैंने 5,000 रुपये लेके एक कहीं पे गया, भाई भैया ये दे दो, मैंने खा भी लिया। मैं बोलूँगा यार बॉडी तो बनी नहीं, कहाँ गया वो प्रोटीन? तो वो क्या होता है, नए जो है जिनको नहीं मालूम होता, जो 18-20 साल के बच्चे हैं, जिनमें नया जोश वो होता है, जोश कि गए जिम, अब डब्बा खाना है, तो उनमें ये चीज़ें होती है। अभी जैसे कि मेरे को इतना टाइम हो चुका है इस लाइन में, तो मैं मतलब कि एक स्कूप खाते पता चल जाता है। मतलब स्कूप क्या, अगर आप उसका कलर देख लोगे ना, वो देख के पता चल जाता है कि ये रियल है, मिक्सिंग है, या इसमें क्या है, ये चीज़। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक जो बहुत मेन टॉपिक है हमारी पॉडकास्ट का, स्टेरॉइड्स को एक शॉर्टकट माना जाता है कि आप 1 महीने में 15-20 दिन में तैयार हो जाते हो एंड 1.5-2 महीने में तो तुम कंपटीशन खेल लो, ऐसी बॉडी बन जाती है। तो आपने कभी खुद एक्सपीरियंस करी है चीज़ अपने आसपास वालों के साथ? क्योंकि हम सबको कहीं ना कभी फोर्स किया गया है कि जिम ट्रेनर होते थे कि ये ले लो, अरे कुछ नहीं होता वर्कआउट से, ये ले लो, देखो 15 दिन में तैयार हो जाओगे। तो आपका क्या मानना है कि स्टेरॉइड्स क्या किस हद तक खराब हो सकते हैं, और क्या ऐसे कोई चीज़ है कि हम स्टेरॉइड लें और तब भी कोई फ़र्क ना पड़े? मतलब अच्छा भी हो सकता है स्टेरॉइड लेना या बुरा ही होता है? यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये मानते हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद जो आपका फिटनेस है ईजी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इवन स्टेरॉइड लेने के बाद चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके। हाँ, सबसे पहली बात, अगर लोगों को ये लगता है कि स्टेरॉइड लेने के बाद बॉडी बनाना बहुत इजी है, तो ये बिल्कुल वो है गलत। बॉडी बनाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टेरॉइड लेने के बाद। कैसे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप स्टेरॉइड ले रहे हो, वो लेने के बाद आपको अपनी सबसे पहले डाइट बहुत अच्छी चाहिए, वर्कआउट
बहुत अच्छा चाहिए। उसके बाद आप फालतू अल्कोहल XYZ नहीं ले सकते। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि चल ठोक लूँगा, इंजेक्शन डाल ली, अब मेरी बॉडी बन जाएगी। वहाँ से चीज़ें इवन उल्टी होती है। इवन स्टेरॉइड के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मैं खैर अपनी भी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। इवन आई हैव मेड 2-3 वीडियो जिस पे कि इनिशियली मैंने भी यूज़ किया था। जब मैं नया नया मॉडल था, बॉम्बे में आया, मैंने लोगों को देखा कि यार सबके 6 पैक है, मेरे क्यों नहीं है। अच्छा, तो चल भाई, तो हम भी ट्राई करते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया था अपने ऊपर, एंड आई थिंक मुझे 6 महीने के आसपास मैं पूरा था उस चीज़ पे, 6 मंथ। अच्छा। 6 मंथ मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे एब्स, बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर। बट जो 6 महीने था, मैंने वो फेस किया कि वो बहुत डिफिकल्ट थे, वो इजी नहीं थे। ओके। हाँ, क्योंकि जब भी आप स्टेरॉइड लेते हो, मतलब कि अल्टरनेट डेज पे साइकिल्स होती है, देयर आर वो सोल्ट्स होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं। कि मान लो कि अगर एक वीक में 7 दिन है, तो आप एक दिन कुछ डालोगे, फिर एक दिन गैप करके फिर कुछ और लोगे, फिर हो। और वो जब भी आप वो लेते हो ना, आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं ना, यू विल गेट द फीवर। अच्छा, फीवर होगा, आपकी हार्ट बीट ऐसे होएगी कि पता नहीं कि ये क्या हो गया है। एंड उसके बाद मतलब कि ये जहाँ पे ठोकोगे पीछे, वहाँ पे दर्द रहेगा, सूजन रहेगी। तो वहाँ पे चीज़ें इजी नहीं होती, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। और मैं अपनी हर वीडियोज़ में एक ही बात बोलता हूँ कि स्टेरॉइड ठीक है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपके गोल्स क्या है। हाँ, राइट। हाँ, अगर एक 18-20 साल का बच्चा है और उसको यही नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या है, अगर एक 30 साल का आदमी भी है, उसको ये नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या है, अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल जॉब वाले बंदे हो और आपको ये क्या है मेरा पेट बाहर बस अंदर हो जाए, और आप उसके लिए इंजेक्शन ठोक रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो सबसे बड़े। ये चीज़ है। एंड स्टेरॉइड का लोगों ने ना अभी ऐसे मजाक बना दिया, क्योंकि क्या हो गया ना, ये इतना ईजिली अवेलेबल हो गया है। हाँ। अगर आप यहीं पे लोखंड वाला जाओगे तो आपको मेडिकल वाला भी बोल देगा कि हाँ भैया मेरे पास भी ये बता दो आप। अच्छा। हाँ, तो एंड अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इतना हाइप पे है, हर किसी को फॉलोवर्स चाहिए, हर किसी को सब्सक्राइबर चाहिए, बॉडी दिखा के ये करके, तो उस चक्कर में लोग क्या है कि ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनका गोल्स नहीं है कुछ भी। एंड मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट ऑन स्टेज, तब आप ये चीज़ लो, नहीं तो ये चीज़ बिल्कुल भी भूल के मत लो। अच्छी डाइट खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, इवन सप्लीमेंट्स पे आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने जो एक वीडियो पूरी इस पर शूट भी की थी कि स्टेरॉइड लेना ज़रूरी है या नहीं, एंड वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया कि मैंने अपनी जो बॉडी 7 साल पहले इंजेक्शन मार के मेंटेन की थी, वही मैंने अभी 1 साल पहले पूरी मेंटेन की है खाली सप्लीमेंट पे। तो ये चीज़ें हैं। ओके। अभी गौरव भाई ने बात बोली कि कोई भी चीज़ करो फिटनेस में, डिसिप्लिन ज़रूरी है उसमें, चाहे स्टेरॉइड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो अभी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं कि आप भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ, हमें सोशलाइज भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है, कभी ट्रिप पे चले गए, कभी शूट पे आउटडोर चले गए। तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो डिसिप्लिन, आप कैसे रहते हो अपने आप? यार डिसिप्लिन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ फिर वही घूम फिर के हो जाती है डाइट। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, शूट पे भी हो, तो कभी भी गलत मत खाओ। और अगर आपने XYZ कुछ गलत खा भी लिया, ठीक है, हम शूट पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे 4 चीज़ें होती है, देख के मन भी करता है और हम खाते भी है। तो फिर ट्राई करो कि जब भी आप नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने जा रहे हो ना, आपका वर्कआउट में आप उतनी कैलोरी बर्न कर लो, और नेक्स्ट डे भी आप फिर कम खाओ। अगर आप एक हफ्ते पूरा इतना भर भर के खाओगे तो आप कभी पतले नहीं होगे। विद द टाइम मैंने एक चीज़ और भी सीखी, ये होती है आपकी कैलोरी इंटेक, और आप फिर बर्न कितना कर रहे हो वो आपका पूरा अगर मेंटेन है। मान लो कि आज मेरा ऑफ है, मैं शूट पे हूँ या मैं पार्टी में गया हूँ, मैंने वहाँ खूब खाया, पिज़्ज़ा बर्गर XYZ सब खाया मैंने, और नेक्स्ट डे अगर मैं उसको फिर कट करता हूँ अपनी कैलोरी, मैं कम खाता हूँ, मतलब कि जितना मेरे को चाहिए मैं उतना खाता हूँ, एंड मेरा वर्कआउट ही बहुत अच्छा है उस दिन, तो फिर वो मेंटेन हो जाता है। ओके। हाँ, मैं रात को पार्टी कर रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे भी पार्टी कर रहा हूँ, फिर पार्टी कर रहा हूँ, वर्कआउट गया आ गया, तो फिर वो क्या है कि आपकी फिर तोड़ निकलनी पक्की है। ये है, मतलब ये बैलेंस किया जा सकता है कि अगर जिसको पूरा जो गेम है ना, एक मैं बात करूंगा कि जो सेलिब्रिटी भी है, पार्टीज भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, एंड XYZ जो भी चीज़ें है, वो सब चीज़ें बैलेंस की है। अगर आप सीख गए ये गेम कि भाई मैंने अभी इतना खाया है और शाम को मुझे इतना मेंटेन करना है, तो आप फिर खिलाड़ी अपनी बॉडी के।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मतलब कि मालूम होना चाहिए कि जो मेरी बॉडी है उसमें क्या क्या है चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ना अपनी बॉडी समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं ये खाता हूँ तो मेरे को इतना लगता है, मैं ये कम खाता हूँ तो मेरे को इतना लगता है। ओके। हाँ, तो जैसे कि मैं हूँ मीठे का बहुत शौकीन हूँ, तो पहले मैंने खूब मीठा खाया है, पर अभी 1-2 साल से मैं समझ गया हूँ, खाता हूँ पर 1-2 ही खाता हूँ। ये नहीं कि जहाँ पहले मैं 8-8 गुलाब जामुन एक साथ बैठ के खाता था, अभी 1-2 खा के कि हाँ भाई मैं इतना बर्न कर सकता हूँ, मैं इतना मेंटेन कर सकता हूँ, तो मैं मतलब उतना ही खाऊँ। तो ये चीज़ें हैं, तो ये और ये चीज़ें ना आपकी जो आपने अभी कहा डिसिप्लिन से आती है। ये है। अरे मैंने थोड़े टाइम पहले ना एक वीडियो देखी थी, मुझे याद है, रश्मिका थी और टाइगर श्रॉफ, आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखी होगी। उनका कोई पता नहीं कोई टीम मेंबर था, उसका बर्थडे था, तो उसने केक काटा था वैनिटी के अंदर, एंड वो उसने केक खिला रहा था वो, तो उन लोगों ने कुछ मतलब एक होता ना कि इतने डिसिप्लिन थे वो कि उन्होंने केक को अपने हाथ से लिया और उसकी तरफ घुमा दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, उन्होंने इनफैक्ट, हम कई बार कहते हैं ना कि यार इतने से क्या फर्क पड़ता है, हमारे पंजाबी घरों में ये चीज़ होती है कि इतनी बड़ी बॉडी है, एक परांठे से क्या फर्क पड़ेगा। अब लेकिन उनका डिसिप्लिन ऐसा देखा मैंने उन दोनों का कि उन्होंने चखा तक नहीं है उसको, उन्होंने अपनी जीभ पे लगाया भी नहीं। एक्चुअली बताओ क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ना उसको चीनी का नहीं पता, उसको शुगर का नहीं पता, उसको पता है ग्लूकोज, सुक्रोज। अब वो आप फ्रूट से लो या कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको मोटा ना करे, आप उससे लो, उसको उसका पता है। आप ये नहीं कि आप चीनी खाओगे तभी अच्छा फील करोगे, या आप मतलब कि गुलाब जामुन खाओगे तभी अच्छा फील करोगे, वो तो जीभ का स्वाद है। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो ये लोग क्या होता है, ये लोग भी मीठा खाते हैं, मतलब कि जो आपकी ग्लूकोज वाली बात है, बट ये कि दे टेक इट फ्रॉम फ्रूट्स, अच्छा, सैलेड्स, ओके, ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, क्योंकि बॉडी को नहीं पता। क्योंकि बॉडी को अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो तो हम कहते हैं ना कि बिस्किट खा ले या चीनी नींबू पानी घोल के ले आता है, वो क्या करता है आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर लेके जाता है। ओके। हाँ, तो वही सिंपल सी बात है। तो डाइट का जितना मेरे को समझ आया गौरव भाई से, कि अगर आप लोग सोशलाइज कर भी रहे हो, बाहर कुछ खा पी भी रहे हो, तो उसको वर्कआउट से बराबर कर दो, उतनी ही कैलोरीज बर्न कर दो, राइट? लेकिन अल्कोहल का कितना इफेक्ट होता है यार? सबसे बड़ी बात मैं यही बोलने वाला था अभी, मैं इस टॉपिक पे आने वाला था कि जो लोग पार्टीज भी करते हैं एंड डाइट को लेके ही बहुत कॉन्शियस है। अगर आप पी रहे हो ना, सिंपल सी बात है, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तो फिर भी मैं ये बात लेके आ रहा हूँ। अगर आप ड्रिंक करते हो विस्की, XYZ, बियर, कुछ भी, तो फिर आप गलत मत खाओ। अच्छा, हाँ, खाने से बैलेंस करो। आप पी भी रहे हो, साथ में आप खा भी नमकीन, चिप्स, XYZ कुछ भी। इफ यू विल सी कि बहुत जगह लोग क्या करते हैं, खीरे काटते हैं, सैलेड के साथ, फ्रूट्स कट करते हैं इफ दे आर ड्रिंकिंग, वो फिर भी एक अच्छी बात है। ओके। हाँ, आप फिर पी भी रहे हो, फिर आप खा भी गलत रहे हो, तो वो सबसे खराब बात है। बट वो तो वही बोलेगा कि मैं तो जिम में जाके बैलेंस कर लेता हूँ। नहीं, वो उतना बैलेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, ये है कि वो तो आप फिर बिल्कुल ही चीज़ें खराब कर रहे हो। ठीक है, आप ड्रिंक कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है भाई, ठीक है, सबका मन होता है 3 महीने 6 महीने, या मेरा मानना ये कि यार अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि मैंने आज कुछ उखाड़ा है, अच्छा, हाँ, कुछ अचीव किया है, बहुत बड़ा कुछ शूट किया है, या मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो फिर लोग ठीक है सेलिब्रेट करते हैं, तब ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती पीने बैठ गए, कुछ किया नहीं, आज कुछ करने को नहीं है, चल भाई आज पी लेते हैं, यार वो सबसे बेकार चीज़ है लाइफ में। इफ यू हैव अचीव समथिंग कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया, चल ठीक है मैं पी लेता हूँ, या बहुत टायर्ड हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, उसके बाद पीने का कुछ है भी। ये बिल्कुल खाली बैठो पीने बैठ जाओ तो सबसे वो है बेकार चीज़। एंड जब भी पियो तो मेक श्योर करो कि जो खा रहे हो वो तो क्लीन हो, क्योंकि आप पी रहे हो वो तो है ही गलत, साथ में फिर आप वो भी कर रहे हो। एक्चुअली तो मेरे साथ जो दिक्कत हुई थी जब मैं साइकिल पे था, स्टूडेंट साइकिल पे, वो यही हुई थी। एंड दैट टाइम ये बात है 2016 की या 17 की। अच्छा। उस टाइम पे मैं रैम्प शो बहुत ज़्यादा करता था, तो कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी, हाँ, ट्रैवल था बहुत ज़्यादा। एंड उस टाइम पे मैं था साइकिल पे, मतलब कि मेरी बॉडी बिल्कुल चकाचक थी, बिल्कुल फॉर्म में था। एंड हुआ क्या सीन, मैं जोधपुर में एक शो कर रहा था। एंड सबसे पहले बात तो ये होती है, जब भी आप इन साइकिल्स पे होते हो, बॉडी दिखने में बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, बट उतने ही अंदर से आपके ऑर्गन्स उतने वीक हो चुके होते हैं। उस स्टेरॉइड जो आप मारते हो, ठीक है, उससे बचने के लिए कि इसके साइड इफेक्ट ना हो, मैं देखा है लोग इतनी गोलियां खाते हैं।
हाँ, लीवर की, किडनी की, फिर हार्ट की, मेरा हार्ट हेल्दी रहे। हाँ, आप तो मैंने चीज़ कही ना कि लोग सोचते हैं कि स्टेरॉइड मार के चीज़ें ईजी होती, नहीं होती भाई, स्टेरॉइड मार के चीज़ें डिफिकल्ट होती है। तो मेरे साथ भी जो चीज़ें हुई थी, ये क्या हुई थी, ठीक है, मैं साइकिल पर था, बॉडी मेंटेन करके रखी थी, एंड आई वाज डूइंग ए रैम्प शो। रैम्प शो ख़त्म होता है, उसके बाद पार्टीज होती है, शैम्पेन खुलती है, एंड आई वाज लाइक कि मैं शैम्पेन की बोतल उठाता हूँ और मैं पीनी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। हाँ, तो पार्टी हो गई, मैं यहाँ पे आया वापस, तो दो दिन के बाद क्या होता है, मेरे को वोमिट होनी वो होती है स्टार्ट। ओके। हाँ, तो लोखंडवाला में एक डॉक्टर थे, उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को टैबलेट दे दी। घर आके मैंने टैबलेट ली, जैसे ही मैंने वो टैबलेट ली, वो भी वोमिट में बाहर आ गई। तो मेरे को 2 दिन लगातार वोमिट हुई। इवन वोमिट ये थे कि अगर मैं पानी भी पी रहा था तो पानी भी बाहर आ रहा था। ओके। हाँ, फिर मेरे को चीज़ समझ में आया कि लीवर अभी उस कंडीशन पे है कि लीवर कुछ ले ही नहीं रहा है, जो भी मैं पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, सारा बाहर आ रहा है। हाँ, फिर मेरे दिल्ली में एक डॉक्टर थे, फिर मेरे जो मेरे कोच थे, फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने सीधा मुझे ये कहा कि तूने कुछ पिया खाया क्या? मैंने कहा हाँ सर, कल एक शो था, उसके बाद मैंने फिर शैम्पेन कह रहा, वैसे बेटा जब आप ये चीज़ें करते हो, फिटनेस को लेके बहुत सीरियस हो या, तो फिर ये सब चीज़ें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है कि ठीक है आप मेडिकेशन से ठीक हो गए, नहीं तो बहुत बार तो क्या होता है कि आप पता लगे ICU तक पहुंच जाते हो। हाँ, तो फिर तब मेरे को वो चीज़ समझ में आई कि अगर आप साइकिल पे हो, बहुत सीरियसली आप चीज़ें ले रहे हो, तो कभी भी भूल के अल्कोहल या ये सब ना लें। और अगर एक जवाब आपसे चाहिए हो यस और नो में, क्या स्टेरॉइड लेना सेफ है? ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है। अभी अभिमन्यु भाई, अगर आपको एकदम से ये आए कि यार आई एम डूइंग समथिंग लाइक कि मेरे को 1 महीने बाद लीड में मूवी मिली है एंड मेरे को कहा है कि शर्ट उतार के बॉडी दिखानी है, तो आई विल से टू यू, हाँ भाई जाओ, अपना बेस्ट दिखो। बट हमने रिसेंटली बहुत केस ऐसे देखे हैं कि स्टेरॉइड साइकिल जो भी चलती है, नहीं, ये सब चीज़ें ना बेकार भी नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपके गोल्स क्या है कि बस मेरी इतनी बॉडी बन जाए कि मेरे बस एब्स हल्के हल्के दिखे, या मेरा जो फैट है बस वो मैं हो जाऊं। अब उसके लिए आप इतना सारा माल ठोक रहे हो अपने अंदर, वो चीज़ वो है गलत। वही मैंने कहा ना कि 7 साल पहले जो मैंने बॉडी बनाई थी स्टेरॉइड मार के, भाई 1 साल पहले मैंने मेंटेन की है खाली सप्लीमेंट पे। तो ये आपकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सर सबसे बड़ी बात क्या, आपका कोच। हाँ, आपको एक अच्छा इंसान मिलना बहुत जरूरी है, जो आपको भाई बताया कि अभिमन्यु यार ये चीज़ ले, ये तेल ले, यही ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, पैसे छापने के लिए आपको 5 पकड़ा देंगे कि मंडे ये लेना है, ट्यूसडे ये लेना है, फिर ये। तो एंड आप जब घर से निकलोगे वर्कआउट के लिए, तो आपके इतने बड़े बैग में सप्लीमेंट और खाली इंजेक्शन ही होंगे। तो कोई देखेगा तो बोलेगा ये क्या है, और गलती से आपकी फैमिली ने आपका बैग खोल लिया, वो बोलेंगे भाई ये तो कुछ अलग ही कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अच्छा कोच मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं अपनी हर वीडियोज़ में यही एक बात बोलता हूँ कि आपके गोल्स क्या है। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे को कम्पीट करना है, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को एज ए प्रोफेशनल लेके जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए बॉडी बिल्डर, ठीक है, आप लो। एंड पर उसका भी क्या होता है, एक वो होती है लिमिट, एक साइकिल होती है, एक टाइम वो होता है पीरियड कि आप ये 3 से 4 महीने लेते हो, उसके बाद फिर ब्रेक करते हो, फिर अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं PCT, उसके भी इंजेक्शंस आते हैं या टैबलेट आती है, फिर वो लेते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी सब कुछ होता है वहाँ से वॉश हो जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट कम्पीट करते हो तब उस पर जाते हो, क्योंकि ये भी नहीं कि आप सालों साल उस पर जाओगे तो फिर तो आपका काम खराब ही होना है। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि आप खुद सप्लीमेंट से मेंटेन कर रहे हो पिछले 1 साल में, तो कौन कौन से सप्लीमेंट लेते हो आप? सप्लीमेंट बेसिक BCAA, प्री वर्कआउट, प्रोटीन, एंड मेन तो यार डाइट है। हाँ, मतलब कि मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे कि जो हमारा काम है एज एन एक्टर मॉडल, आप जितने लीन रहो उतने कैमरे पे अच्छे दिखते हो। तो उसके हिसाब से मेरी जो डाइट है, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी प्रोटीन इंटेक हाई रहे। तो डाइट बता ही दो फिर। हाँ, मतलब कि डाइट की बातें हो रही है, अब डाइट बता ही दो आप क्या। तो वही वाली बात घूम फिर के कि गोल्स क्या है। तो मेरे गोल्स ये है कि मैं लीन रहूँ, पतला रहूँ, ठीक है,
क्योंकि मेरी बॉडी क्या है, बहुत जल्दी पकड़ती है। मेरे साथ हाँ, मैं अगर एक रोटी भी खा लूंगा ना तो लगेगा पता नहीं भाई क्या खा लिया। खैर पराठा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हाँ, और ये ना आपका विद द एज भी चेंज होती है चीज़ें। जब आप 18-20 साल के होते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तब सब चल जाता है। पर एक टाइम पे आके फिर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो भी खाता हूँ तो उसमें प्रोटीन इंटेक बहुत हाई रहे। ओके। हाँ, एग्स, चिकन, खैर चिकन उतना नहीं खाता हूँ, मतलब कि एग्स ज़्यादा खाता हूँ, एंड वेजिटेबल्स, सैलेड्स। हाँ, यही सब बेसिक है, उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। बट ये है कि हाँ, मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि मैं 1.5 से 2 घंटे पूरी डेडिकेशन से, हाँ 2 घंटे वो मेरे अपने हैं। हाँ, ये है। ठीक है गाइस, गौरव भाई का यूट्यूब चैनल भी है तो आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, एंड अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो फिटनेस रिलेटेड होती हैं। एंड मतलब कि हाँ, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, एंड विद द टाइम मतलब कि चीज़ें अच्छी हो रही है। एंड मतलब कि यार मैंने ट्राई किया है बहुत बार कि अच्छी वीडियो लेके आऊँ, पर मैंने एक चीज़ और देखी है, जब आप ना बिल्कुल कुछ अच्छी वीडियो लेके आओगे नॉलेज वाली, कि मैं लोगों को बताऊँ कि हाँ ऐसे बाइसेप्स बनता है, ऐसे ट्राइसेप्स बनती है, वो वीडियो आपकी कभी नहीं चलती है। वहीं आप वीडियो लेके आओ कि उसने ऐसे कहा, मतलब कि कंट्रोवर्शियल आप जब भी वीडियो बनाओगे ना, आप मेरा चैनल खोल के देखना। जब मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ नॉलेज शेयर करूं, लोगों का कुछ भला कर दूं, वो वीडियो नहीं चलती। जब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो लेके आता हूँ, वो सब वीडियो चलती है। तो लोगों का ना अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिंपल चीज़ें देखे, सबको चाहिए मसाला। हाँ, नहीं, बट जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा है। क्योंकि जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी, मैं उस टाइम गुरुमान का बहुत फॉलो करता था। गुरुमान फिटनेस टीवी था उनका यूट्यूब चैनल। तो मैंने जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये बातें आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले उनकी वीडियोस में देखता था। तो वहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी शुरू हुई थी। उस टाइम ऐसा नहीं था कि क्रिंज कंटेंट देखना है, कंट्रोवर्शियल देखना। मेरे लिए हो सकता है वो वीडियोस हेल्पफुल थी, एंड आपकी वीडियोस, क्योंकि गुरुमान क्या है, सबसे पहले यूट्यूबर है जिन्होंने फिटनेस को इतना आगे बढ़ाया। मिशन इंडिया। हाँ, अभी तो लोग जो आए हैं वो सब नए हैं। अगर आप गुरुमान के उस पे जाओगे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको XYZ हर चीज़ की वीडियोस है, सब कुछ है वहाँ पे। मतलब कि मैंने भी बहुत बार वो वीडियोस उनके खोल के देखी है कि जैसे कि उस टाइम पे क्या था कि मेरे लोअर एब्स क्लियर नहीं हो रहे थे। अच्छा। तो ये कैसे होंगे? तो उनका मानना ये था कि अगर आप दिन में पानी भी उतना पी रहे हो तो उसको भी कैसे मेंटेन करो। वहाँ तक की नॉलेज उनके पास है कि हम पानी भी कितना पिए और एक बार में कितना पिए, वो सब। हाँ, आपकी बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहाँ तक की नॉलेज भी उनके पास है। ये बात चीज़ है। एंड गौरव भाई का एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, जिम वेयर ब्रांड। तो आप कॉफी पी लो, फिर बात करते हैं इस बारे में। तो उसका नाम है जिम ड्रैगन्स जिम वेयर। तो कैसे शुरुआत हुई उसकी? एक्चुअली ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि यार एज एन मॉडल मैंने बहुत सारे ब्रांड शूट किए हैं, सबसे पहली बात। एंड लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने को नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट क्यों नहीं किया। फिटनेस चैनल मैंने अब आगे स्टार्ट किया। अभी तो कहाँ होता फिर वो। अगर मैं उस टाइम पे चालू करता तो आई थिंक अभी मेरा अच्छा खासा चल रहा होता, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया है, यूट्यूब ही देखा है। हाँ, तो लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो आई वाज लाइक यार क्या करूँ। एंड फिर मेरा सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। ये नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मेरे को उस बारे में ना तो नॉलेज भी नहीं है और मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ मतलब कि जिसमें मैं अपना टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें मजा आए। राइट। हाँ, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो मैं करता हूँ इन्वेस्ट अपने काम के अलावा वो है फिटनेस। तो कुछ ऐसा ही करता हूँ कि जो इसी से वो रिलेटेड। तो तब मेरे माइंड में ये आया कि यार एज एन मॉडल मैं ब्रांड भी शूट करता हूँ, तो मेरे को नॉलेज है कपड़ा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कैसे शूट होता है, कैसे ब्रांडिंग होती है। अच्छा। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है भाई, मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करता हूँ। और अभी आई थिंक लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा चल रहा है महादेव की उससे। और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखते हैं आगे कैसी चीज़ें वर्क करती है। नहीं, अच्छी कलेक्शन है, मैंने देखी थी भाई। पर क्लोथिंग की बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं, जिम वेयर के अंदर भी इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, एंड आज के टाइम पे बहुत अफोर्डेबल भी हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं अपना खुद का ब्रांड निकाल देता हूँ, एंड क्या आपने डिसाइड किया, कैसे पूरा प्रोसीजर था बेसिकली? उसके लिए सबसे पहले मैंने ढूंढा मैन्युफैक्चरर।
ओके। कि कहाँ पे ये चीज़ बनती है। क्योंकि अगर मैं अपना खुद जाऊँ सेटअप लगाने तो यार वो तो फिर बहुत पैसा चाहिए। तो आपने दिल्ली में शुरू किया था? हाँ। ओके। तो जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी दिल्ली के अंदर। और तो पहले मैंने चीज़ें ढूंढी, मैंने पूरा सर्च किया कैसे चीज़ें होती है। कपड़ा जो होता है उसमें जीएसएम होता है, हाँ, कि क्या है, हाँ क्या थिकनेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और मैं मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें लेके आऊँ जो थोड़ी सी यूनिक हो, पैटर्न क्या हो, डिज़ाइन क्या हो, वो सब बैठ के मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे। अरे वाह। हाँ, लॉकडाउन के अंदर एक पेपर पेन लेके, स्केच लेके, लोगो भी, मतलब कि लोगो में 3-4 दिन मेरा उसमें टाइम गया, कैसे करूँ। बट यही है कि जब आप हाथ पैर मारना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आती है। हाँ, तो फिर मैंने बहुत जगह चीज़ें ढूंढी, बॉम्बे में, लुधियाना में, साउथ में। तो जहाँ पे फिर मुझे सबसे जो बेस्ट रेट दिखा मेरे हिसाब से, तो वो मुझे दिल्ली के अंदर दिखा। हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने ऑर्डर दिया, मैन्युफैक्चर चीज़ें हुई, चीज़ें मार्केट में आई। ठीक है, अब जब कपड़े बन जाते फिर उसके बाद है कि आप इसको लॉन्च कहाँ पे करोगे? हाँ, अपनी वेबसाइट। फिर मैंने उसके लिए दिमाग लगाया। फिर ये था कि मेरे साथ एक था बंदा जो स्कूल में था। अच्छा। अभी वो आईटी में है, तो वो वेबसाइट बनाता है। ओके। हाँ, तो जब मैंने फिर अपने इंस्टा पे डाला कि आई नीड ए वेब डेवलपर, तो उसका मुझे आया मैसेज, हाँ भाई मैं हूँ ना। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब कि होती गई। हाँ। तो ऐसे चीज़ों की शुरुआत हुई। ओके। तो कैसा चल रहा है अभी? अच्छा चल रहा है, बहुत सारे प्लान्स है अभी फ्यूचर में। एंड बस एक चीज़ ये है कि यार जब तक आप बिजनेस करते नहीं हो ना, तो तब तक आपको आइडिया नहीं होता है। लोगों का मानना ये होता है मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, मैं ये लगा देता हूँ 5 लाख कमा लूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता भाई। भूल के भी ऐसे मत करना, मैं मतलब कि अपने उससे बता रहा हूँ। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास 5 लाख पीछे और होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक माल बनाया, वो आधा बिका, आधा रह गया, न्यू भी लेके आओगे, फिर खर्चे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड सबसे बड़ी बात जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो की है मैन्युफैक्चरर की। मतलब कि यार लॉस भी होता है, बिल्कुल, जो मैंने भी खाया है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ तो लॉस क्या हुआ था कि जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, कि मान लो कि आप हो, मैंने आपसे लिया पहली बार माल, आपने बोला कि हाँ भाई ₹1,00,000 का माल है, मैं गया, क्योंकि आपके पास क्या है पहली बार मैं आ रहा हूँ, तो वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि ये अपने पास ही रहे सालों साल, कहीं और ना जाए। तो मैं उनकी फैक्ट्री गया, सब चीज़ें देखी मैंने, XYZ। ठीक है, सेकंड टाइम था कि ठीक है वहीं से आना, तो मैंने पैसे पे कर दिए। थर्ड टाइम भी मैंने ऐसे किया। फोर्थ टाइम क्या हुआ कि मेरे को था कि यार यहीं से आ रहा तो ये बंदा कहाँ जाएगा। अच्छा। फोर्थ टाइम पे क्या हुआ कि मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन और ह्यूज कलेक्शन पूरा फीमेल का उनको ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है इस डेट पे आपको मिल जाएगा। एंड एक दिन पहले उन्होंने कहा कि आप मेरे को पूरा पैसा पे कर दो। मुझे था कि यार मैंने फैक्ट्री देखी हुई है और पहले भी मैंने इनके साथ काम किया है, तो ये कहाँ जाएंगे। 1 महीना 2 महीने, आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं। फिर मैं दिल्ली गया, देखा वहाँ से फैक्ट्री गायब ही हो गई। तो ये जो बेवकूफ़ी मैंने की थी, मैं कहूँगा कि आप मत करना। एक हाथ दो, एक हाथ लो। जब भी आप ऑर्डर दो, मार्केट में कहीं भी जाओ, ये नहीं कि अंधे हो के भाई पूरा ब्लाइंडली वो करके कि हाँ भाई लो पैसे और माल दे देना, ऐसे बिल्कुल मत करना। मतलब कि मैंने ये चीज़ सीखी है, कभी भी ब्लाइंडली मत जाओ कि हाँ भाई कोई तुम्हारा कितना भी वो हो सका, कोई भाई बिजनेस में कोई सगा नहीं होता, कौन कहाँ पैसे लेके भाग जाए। इवन मैंने क्या किया, ढूंढा भी, कहाँ गया, मेरा फ्रेंड एडवोकेट है, नोटिस भी भिजवाए, फिर भी मेरा 1 लाख के आसपास था, वो नहीं आया। तो ये लॉस खा के मैं बैठा हुआ हूँ। ये मान लो कि ये अगर आप 1 लाख कम बचाने जाओ तो 2-3 महीनों में आप 1 लाख सेव करते हो, वही आप फिर ऐसे। तो ये चीज़ें हैं जो सीखी है मैंने। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज है एग्जैक्टली। तो आपका जो भी कलेक्शन है कहाँ पे अवेलेबल है? ये मेरी अपनी वेबसाइट है। ओके। हाँ, जिम ड्रैगन्स जिम वेयर। ठीक है। देन इसके अलावा अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है। अच्छा। हाँ, मीशो पे था पर अब नहीं है, हटा दिया है। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, राइट। तो चलो गाइस शुरू करते हैं फिर रैपिड फायर। अच्छा ठीक है, चलो आपका पहला सवाल। मेरे शायद क्वेश्चंस लंबे हो गए लेकिन मुझे जवाब छोटे चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल, स्पॉट रिडक्शन सबने सुना है कि एब्स करोगे तो एब्स आ जाएंगी, बाकी चाहे बॉडी वैसी रहे। आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो? स्पॉट रिडक्शन होती है या नहीं होती है? नहीं होती। ठीक है, अगर आपको कुकिंग के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं बेसिकली, आपको मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ
आप क्या चूज़ करोगे उनमें से, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल? देसी घी। देसी घी, जो लूज कर रहा है वो भी और जो गेन कर रहा है वो भी। ओके, देसी घी। ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं, रोटी या राइस, दोनों में से हेल्दी क्या है? यार इसका थोड़ा सा आंसर थोड़ा लेंदी हाँ, हो सकता बताओ। है। दोनों बेस्ट है। एंड मैं पहले रोटी खा करता था, पर अभी 2 साल से मैं खाली चावल खा रहा हूँ। ओके। और चावल भी पहले मैं ब्राउन राइस थे, अभी मैंने भी वो वाइट कर दिए। ठीक है, क्योंकि रोटी क्या है, रोटी डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है। अगर आपको ये है कि पतला होना है और मैं जो भी खा रहा हूँ वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए तो चावल बेस्ट है। अगर आपको ये है कि मैं जो भी खा रहा हूँ मेरे को फुलनेस लंबे टाइम तक फील हो तो रोटी बेस्ट है। दोनों में प्रोटीन कार्ब्स इक्वल होते हैं। दोनों मतलब कि दोनों अच्छे हैं, पर आपको क्या फील करना है वो आप पे डिपेंड है। ओके। एंड चावल रात में खा सकते हैं आराम basically? से। चावल खाओगे रात में तो आपके वो 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएंगे। रोटी खाओगे तो सुबह तक हैवी ब्लोटेड फील हैवी रहता है। ओके ओके। आपका अगला क्वेश्चन यही है कि जैसे हमने रिसेंटली देखा चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने कुछ 1-1.5 साल में पूरी 1.5 साल लगाए ट्रांसफॉर्म किया था पूरा, तो आपको लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है बिना स्टेरॉइड्स के? जैसी बॉडी मैंने उसकी देखी है वो पॉसिबल है। उसमें उसने स्टेरॉइड यूज नहीं किया है। ओके। हाँ, अगर मैं बात करोगे मैंने मूवी की थी लाइगर। लाइगर में अगर आप एक तरफ खड़ा करोगे विजय देवरकोंडा को और एक तरफ खड़े करोगे कार्तिक आर्यन को, दोनों की बॉडी में जमीन आसमान का अंतर है। ओके। क्योंकि विजय देवरकोंडा के एब्स ऐसे बहुत दूर से ही ऐसे दिख रहे थे और ऐसे वेन्स तो वो दूर से था कि हाँ भाई इसने स्टेरॉइड लिया हुआ है। वहीं कार्तिक आर्यन के एब्स है पर उसकी कहीं ना कहीं देखोगे ना स्किन्स में वाटर होल्ड भी है। नीचे पूरे क्लीन एब्स नहीं है। बाइसेप्स है पर बाइसेप्स ये नहीं कि ऐसे वेन्स दिख रही हो, ऐसे बहुत मस्कुलर दिख रहा हो, ऐसा नहीं था। बॉडी अच्छी थी, लीन था, बट उसने वो था कि उसने 1.5 साल इसीलिए लगाए क्योंकि वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म हुआ है। ऑफकोर्स उसने सप्लीमेंट यूज किए हैं बट स्टेरॉइड भी उसने यूज नहीं किए। ओके। ऋतिक रोशन का हमने बहुत बार देखा है कि बहुत जल्दी कभी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है 3 महीने में या फिर 5-6 महीने में, तो वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल है विदाउट स्टेरॉइड्स? नहीं, वो उनके पास तो यार इतना पैसा है तो दे कैन गो ऑन HGH। अच्छा। हाँ। HGH इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड उससे बेस्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है। मतलब कि बहुत कॉस्टली आता है। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट विद्यु जामवाल, ऋतिक रोशन, करण सिंह ग्रोवर, टाइगर श्रॉफ, ये सब उसी पे रहते हैं HGH पे। अच्छा। हाँ, तो ये क्या होता है बेसिक? स्टेरॉइड्स ही होते हैं? स्टेरॉइड ही होता है, बट ये है कि उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं एंड बहुत हेल्दी होता है, आपको यंग रखता है। सबसे पहली बात, आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छा करता है। ओके। तभी वो कॉस्टली आता है। मतलब कि नॉर्मल लोग तो उसको मतलब कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और वो ऐसे भी नहीं कि आपने एक बार ले आए मार के खत्म, नहीं, पूरी साइकिल होती है। वो अफोर्ड करना मतलब कि बहुत ये है कि बहुत अच्छा पैसा चाहिए उसके लिए। ओके। तो वो इंजेक्टेबल्स होते हैं? इंजेक्टेबल्स होते हैं। ओके। आखिरी क्वेश्चन आपका यही है कि जिसको भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर वेट लूज करना है या फिर थोड़ी बॉडी बनानी है, जैसे हम एक्टर्स है, समझो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि यार 2-3 महीने है तुम्हारे पास, हमें एकदम परफेक्ट मिल जाओ, जो हमने पहले बात करी थी इस बारे में, तो क्या हेल्दीएस्ट वे है? यार हेल्दीएस्ट वे है उसके लिए डाइट एंड वर्कआउट। शॉर्टकट तो कह रहा है एक अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, अगर आपको ये है कि मैं नेचुरली कट डाउन कर लूँ 1 महीने के अंदर, और कभी भी मैं तो ये मानता हूँ कि जो है ना मार्केट में एक मिथ है वेट कम करने का। मान लो कि अगर मैं 90 किलो का हूँ, मैं अभी ऐसा हूँ और मेरे को अपना 10 किलो वजन कम करना है, तो उसके पीछे ना भाग के आप ट्राई करें कि मैं ना मसल्स गेन करूँ, मेरी बॉडी से फैट कम हो एंड मेरा मसल्स गेन हो, तो आप सुंदर दिखोगे, बहुत अच्छी दिखोगे। वहीं पर लोग क्या करते हैं, वो पीछे भागते हैं कि मेरा वेट ड्रॉप हो, मेरा वेट ड्रॉप हो। वेट ड्रॉप होगा बट बॉडी आपकी कहेगी यार ये तो चेंज ही नहीं हुई है, छाती अभी मेरी ऐसी है, मेरे बाइसेप्स क्यों नहीं बन रहे हैं, या मैं शेप में क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आप पतले के पीछे भाग रहे हो कि मेरा वेट ड्रॉप हो। वहीं पे अगर आप जाओगे कि मेरा वेट ड्रॉप ना हो के मेरी बॉडी से फैट कम हो और मसल्स गेन हो, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो लोग क्या करते हैं, वो भागते हैं पीछे कि मेरा वेट ड्रॉप हो, बल्कि मेरी बॉडी से फैट कम ना हो। तो चीज़ें ऐसे है कि आप वेट ड्रॉप ना जाके अगर आप इस चीज़ के पीछे जाए कि मेरी बॉडी से फैट कम हो एंड मसल्स गेन हो, तो बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं बॉडी में। एंड आप ये देखोगे कि कुछ महीनों के अंदर आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखनी हो जाती है स्टार्ट। ओके। वेट ड्रॉप तो बेसिकली मसल लॉस भी होता है ना? मसल लॉस। और उससे आप कह रहे हो कि बॉडी खराब दिखनी शुरू हो जाती है। क्या होता है कि आप मान लो अगर मैं ही हूँ, मैं अभी 85 में हूँ,
मतलब 85 kg मेरा वेट है। मेरे को अगर मैं ये चाहूँ कि यार मेरे को पतला होना है और मैं 10 किलो वजन कम कर लूँ, तो मैं ऐसा हो जाऊँगा कि यार ये क्या हो गया मुझे। हाँ, वही मैं अगर मेरे को पतला होना है तो मैं अपनी बॉडी से और फैट परसेंटेज कम करके मसल्स गेन करूँ तो मैं और अच्छा दिखूंगा। मेरी बॉडी और अच्छी दिखेगी। तो फैट लॉस करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो यार? जिनको भी फैट लॉस करना है इन अ हेल्दी वे, इन्हें हेल्दी वे सबसे पहले फालतू चीज़ें छोड़ दो, बाहर का ये पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, वर्कआउट जाओ। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, सुबह सुबह खाली पेट कार्डियो करो, सबसे बेस्ट है। बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी, बड़ा से बड़ा फिटनेस वाला भी खाली पेट कार्डियो करो, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो आपकी बॉडी होती है डिप्लीट मोड में, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अगर आप बिल्कुल खाली पेट वर्कआउट करने जाते हो, स्पेशली कार्डियो, रनिंग, क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है ना, वहाँ से एनर्जी खींचती है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से क्या होता है, आप फिर पतले मतलब कि लीन होने स्टार्ट होते हो। लोग वह क्या करते हैं, सुबह उठते ही तो सारा खा लेते हैं, फिर वर्कआउट करने जाओगे तो कहाँ से हो? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना सारा है, तो वहीं से आएगा, वो उसी को बर्न कर देगा। हाँ, उसी को बर्न करेगा, तो बॉडी से तो कुछ जा ही नहीं रहा है। ये साइंस लोगों को समझ नहीं आती। जो बॉडी बिल्डर है सच में, वो 3 महीने में इतना चेंज क्यों हो जाता है? जो सेलिब्रिटी है वो 3 महीने में इतना चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको पूरा पता है, जो उनके ट्रेनर्स हैं उनके पास वो नॉलेज है, वो पूरा जानते हैं कि सुबह 1 घंटा कार्डियो कराना है, इवनिंग में 1 घंटा वर्कआउट कराना है, तभी उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। ओके, तो बेसिकली कि खाली पेट वर्कआउट या खाली पेट कार्डियो करना इज बेटर देन? खाली पेट कार्डियो कर लो या खाली पेट मतलब कि रनिंग कर लो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खाली पेट जाके डंबल तोड़ने स्टार्ट कर दो, कुछ भी कर लो खाली पेट, रनिंग, बैडमिंटन खेल लो, स्पोर्ट्स कोई भी कर लो। पर ये है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, पतला होना है, तो खाली पेट ट्राई करो। आपको जो रिजल्ट नहीं अभी दिख रहे हैं वो आपको मतलब कि आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके जी, ठीक है, तो हमारा पॉडकास्ट होता है यहाँ पे खत्म। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एंड मैं तो ट्राई करता हूँ कि यार, मैं प्रिया से भी यही बात कर रहा था कि यार मेरे पास नॉलेज तो बहुत सारी है, मैं शेयर कहाँ पे करूँ? तो ऑफकोर्स मेरे को आज मौका मिला चीज़ें बताने का। एंड इसीलिए मैंने अपना जो यूट्यूब है वो भी इसलिए किया स्टार्ट किया। अगर मैं मतलब कि मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल महान हूँ, बट हाँ, जितना मैंने थोड़ा बहुत भी सीखा है मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि लोगों को तक लेके जाऊँ। इवन जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, इवन वो खाना भी खा रहे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई तुझे इससे मिल क्या रहा है? हेल्दी खाना। हाँ, और यार मैं आपको भी एंड में ये चीज़ बोलना चाहूँगा, खाली पेट भरने के लिए ना खाए। लोग क्या करते हैं, खाली पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, थाली में मेरे पास कुछ भी हो, पेट भर जाओ। नहीं, आपको उस खाने से मिल क्या रहा है? कार्ब्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, मिल क्या रहा है? वो बहुत ज़रूरी है। खाली पेट भरने के लिए ना खाए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं खा रहा हूँ वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो देखना लॉन्ग टर्म में आपको इतना फ़ायदा देगा। एंड जो पैसा इंसान बचा बचा के जमा करता है, फिर एक टाइम पे आके उसको लगाता है अस्पतालों में, दवाइयों पे, अगर उतना ही पैसा उसका बहुत कम अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत हेल्दी रहते हो, अंदर से भी और बाहर से भी। तो यही चीज़ मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ। हाँ, मेरे को जेन्युइनली भाई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप ये बोल रहे हो मॉडेस्ट हो रहे हैं कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको जेन्युइनली बहुत नॉलेज है। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मतलब कि अभी भी, हाँ, कि कैसे और चीज़ें हो सकती है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर कमिंग इतनी बारिश में आने के लिए, और फिर भी बारिश हो रही है अभी भी। एंड थैंक यू, मीन्स अ लॉट यार। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम है भाई। दिखेगा ना ये? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दिखेगा, उसमें भी दिखेगा। तो इन द एंड, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon Music एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।